को पूरा ढा दिया गया है। 2 से ढाई मंजिला ये मकान था और अभी भी जो बुलडोज़र है वो अपने पूरे एक्शन में है और अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक-एक दीवार। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका अभिनंदन है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। बुलडोजर बाबा का नाम आपने सुना होगा। बुलडोजर बाबा कहना मुझे उचित नहीं लगता है, यह नाम कुछ अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह निश्चित है कि आतताई, आतंकी, ये हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल के घर बुलडोजर जाते हैं और उनकी खबर लेते हैं। परिणाम यह निकला कि उत्तर प्रदेश, जिस पर विचार भी नहीं किया जा सकता है या कभी सोच भी नहीं सकता था कोई, अपराध नियंत्रण में इतना शीघ्र सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। यह कैसे संभव होता है? एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, ईमानदारी से काम करने से। अब जहां दिन रात जाति पाति, हिंदू मुसलमान, अब वो इनके वोट न मिले उनके वोट कटे, तो वहां किसी भी अपराध के प्रति कितनी ईमानदारी से कदम उठाए जाएंगे, कितने देर में कौन अपराधी पकड़े जाएंगे, क्यों पकड़े जाएंगे। परंतु उत्तर प्रदेश में श्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आने के बाद आशातीत सफलताएं मिली है। अब इस पर कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ इस्लामिक गिरोह जब पैनलों पर बैठते हैं तो ऐसे अनाप शनाप प्रोपगंडा उड़ाते हैं, उठाते हैं कि वास्तव में देखने वाले को, कभी कभी सुनने वालों को भी लगता होगा कि ये बुलडोजर कहीं नाजायज तो नहीं है, ये बुलडोजर कहीं नाजायज तो नहीं कर रहा है। वे कहते हैं कि सीधा बुलडोजर, आप अदालत हैं, आप कोर्ट हैं, किसी ने गलती की और बुलडोजर। दरअसल बुलडोजर किनके घर पर कैसे चलता है, क्यों मकान ढाए जाते हैं, उनको एक बार समझने की आवश्यकता है। वरना साधारण समझ यह है कि वहां के जितने भी गुंडे बदमाश हैं, कोई अपराध करते हैं और उनके खिलाफ वारंट निकलता है, वे पकड़ाते नहीं हैं, वे भाग जाते हैं, फरार रहते हैं। अतः कुर्की जब्ती निकलती है और इस संदर्भ में ही उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो भी कैसे सकता है? होता यह है कि जो अब तक होता आया था, किसी भी अपराध में, किसी भी कोई इस तरह का विवाद हो जाए, दंगा हो जाए, तो अब से पहले कांग्रेसी जो संस्कृति थी कार्य करने के और शांति स्थापित करने के लिए की, कांग्रेसी संस्कृति, समाजवादी पार्टी की जो सभ्यता थी शांति स्थापित करने की समाज में, वह यह थी कि मुख्य अभियुक्तों को, यदि वो मुसलमान हैं या उनके गैंग गिरोह के हैं, तो थोड़ी रियायत बरतो। बल्कि रियायत बरतो तो बरतो, अच्छा तो यह होगा कि 5-10 हिंदू लोगों को बेजरूरत गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। सदा से लांछित, प्रताड़ित, दलित, पीड़ित हिंदू अपमानित होता आया है। देश की आजादी के बाद लगभग यही सिलसिला सभी राज्यों में रही है। उत्तर भारत की मुक्ति मिली है, उससे मुक्ति मिली। अब कोई अपराध जहां भी घटता है या जहां कभी मुस्लिम हिंदू दंगे होते हैं, वहां इंसाफ के साथ, न्याय के साथ यह देखा जाता है कि किसकी गलती है, किनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का समीकरण देखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 25 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया या व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो जरूरी है कि 26 या 24-25 बेकसूर हिंदुओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल भेजा जाए, तब लगेगा समाज में शांति की स्थापना हो रही है। ये तो ठीक ऐसा ही लगता था कि जैसे गांव में 10 चोर आए, 10 चोर का गिरोह पहुंचे चोरी करने के लिए और सोए हुए नागरिकों के घर में सेंध मारकर चोरी कर रहा हो और गांव में जाग हो जाए,
तो इस जाग के कर्म में यदि 5 पकड़े गए तो पकड़े गए 5 के साथ पुलिस वाले 5 गृह स्वामियों को भी पकड़ ले कि भाई आप भी चलिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो खाली चोरों को ही पकड़ा गया है। ऐसा ना कहेगा लोग, क्या कहेगा कानून, ये एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए 5 चोर यदि गिरफ्तार हो गए हैं जो चोरी करने आए थे, बल्कि वे रंगे हाथ पकड़े गए, सेंध पर पकड़े गए, आंगन में पकड़े गए, भागते हुए पकड़े गए, फिर भी हमको 5 आप गांव वालों को भी पकड़ना होगा, क्योंकि हमको दिखाना है कि सद्भावना रखने के लिए चोरों के और गृहस्थों के बीच में, गृह स्वामियों के बीच में एक संतुष्टि मिले चोर समाज को भी। उसके लिए 5 की संख्या में है, आपकी भी गिरफ्तारी कर लेते हैं। चलिए चोर आया और पकड़ाया तो उनको 4 पकड़े हैं तो 4 गृह स्वामी को भी पकड़ ले। अब ऐसा नहीं होता है, यह होना गलत था। अब रही बुलडोजर की बात, तो जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के गुंडे, जितने आतंकवादी अतिवादी हैं, लगभग सबके सब वही पाए जाते हैं। कोई भी आतंकवादी मुंबई विस्फोट से लेकर के कहीं का भी देख लीजिए, वही होते हैं। लेकिन यह अब कहने की इसलिए सबको साहस होने लगी है, समाचार पत्रों को, अखबार वालों को, मीडिया वालों को, कि सरकार के स्वरूप बदला है, सरकार का रंग बदला है। वरना इस बात को कहने की भी कोई जरूरत नहीं करते थे कि वे ही होते हैं। अब तब वे गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो फिर भी दिन दहाड़े हत्या करते हैं, आज भी कर रहे हैं। यूपी में इतनी अच्छी गारमेंट होने के बाद भी उन्हें ऐसे उकसाए जाते हैं कि बलवा करते ही रहते हैं। शांति अमन रहेगा तो सरकारें काम करती रहेगी ज़्यादा, और सरकारें ज़्यादा काम करेगी तो जनता ज़्यादा खुश होगी। तो अभी आज का जो विपक्ष है उसको फायदा, उससे क्या लाभ मिलेगा? जनता को सहूलियतें मिलेगी, जनता को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा, तो बराबर विपक्ष में ही बैठा रहे वह दल, इसीलिए वह राजनीति करते आया है, सत्ता में रहा है। तो वे क्या करेंगे? बैठा विपक्ष क्या करेगा? वो जनता को, असामाजिक तत्वों को, अन्य तरह के लोगों को भिन्न भिन्न इश्यू लेकर के, मुद्दों को लेकर के उन्हें कुदेरते रहता है। अभी हाल में ही उमेश पाल हत्याकांड के क्रम में अतीक जो एक शातिर और ख्याति नाम है, उनका बेटा अशद की गिरफ्तारी हुई है। अब कुछ के घरों पर बुलडोजर भी चले। किनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं? यह बुलडोजर मौजूदा जो कांड होता है, जो प्रकरण है, इसके एवज में नहीं चलाया जाता है। इसके एवज में तो कानूनी कार्रवाई में वारंट निकलता है, हाजिर होने का ये है। लेकिन यह जो कहानी है ना, कि ये जो आपने अपराध किया है, आपने जो गुनाह किया है, इस गुनाह में आपका नाम है एफआईआर में, तो फिर आपकी हिस्ट्री देखी जाती है, देखा जाता है इसके तो कई ये मामलों में वो नाम है, और यह पता चलता है कि ये तो बहुत ही बदमाश है, इसने तो इतना एकड़ भूमि वहां नाजायज गवर्नमेंट का कब्जा किए हुए, वहां का मकान बना लिया है। अब उस मकान का जिस जमीन पर खड़ा है, वह जमीन टोटल संपूर्ण जमीन बेलाग सरकार की है, राज्य सरकार की है। सरकार अपनी जमीन को वापस लेने के लिए उस पर बुलडोजर चलाएगी, नहीं तो क्या करेगी? बुलडोजर चलाकर उस मकान को ध्वस्त कर देना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कि ऐसे सभी अवैध कब्जे को अतिक्रमण हटाने के लिए शहरों में वो नगरपालिका या महापालिका के माध्यम से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है बुलडोजर चला चला करके? क्या कि उसमें किसी की प्रतीक्षा की जाती है?
तो इसी प्रकार से ऐसे हिस्ट्री शीटर जो दिनानुदिन अपराध करते हैं, मर्डर करते हैं, हत्या करते हैं, बड़े बड़े कांड कर देते हैं, तो उनकी जब हिस्ट्री खंगाली जाती है, देखी जाती है, तो पता चलता है इन्होंने तो कई अवैध कब्जे करके कई मकान, भवन और व्यवसायिक ये बना प्रतिष्ठान बना करके रखा हुआ है। तो उन पर बुलडोजर चलता है। अब इस्लामी गुरुओं का, इस्लामिक संगठनों का इस देश में यह कहना है कि ये ऐसे कैसे होता है, पहले जानना चाहिए वो अदालत का ऑर्डर आए तो वो बुलडोजर चलाइए। सरकार क्यों जाएगी अदालत? आपका यदि मकान गिराया जा रहा है बुलडोजर से, अवैध सरकार की भूमि पर कब्जा करके आपने बनाया है, तो आप जाइए अदालत कि हमारा मकान गिरा दिया गया है। यदि अदालत कह देती है कि नहीं ये तो नाजायज हुआ है, ये जमीन तो उनकी थी, जिसने मकान बनाया है उनकी ही थी, तो सरकार आपको बना बनाया मकान देगी। ये वजह में कुछ सरकार को दंड भी लगेगा, वे अलग से अतिरिक्त हर्जाना भी दे देगी। आप आगे बढ़िए, आप अदालत जाइए, आप कानून का दरवाजा खटखटाइए। जो मालिक है जमीन का, वह क्यों जाएगा अदालत कि हमारे जमीन पर यह कब्जा किए हुए है? एक तो गुनाह करके बैठे हुए हैं आप, और दूसरा जिसकी संपत्ति है वो आपसे छुड़ाने के लिए जाए अदालत। हाँ, जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जिसकी संपत्ति होती है वो कमजोर होता है, और जो कब्जा करके बैठा होता है वो मजबूत होता है, तब वह जाता ही है। तो अदालत के माध्यम से आता है, तब पर भी कब्जा नहीं कर पाता है बेचारा। कितनी जमीनें ऐसी है कि अदालत ने तो दे दिया है भाई कि ये फैसला इसके हक में, लेकिन गुंडे उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो इनको कब्जा लेने में परेशानी होती है। अब कहना है ऐसे पक्षकारों का, समाजवादियों का, सेकुलरबाजों का, कि यही कार्य हिंदुओं के मकानों पर क्यों नहीं होता? कितने के हुए हैं। अब बराबर इसलिए नजर नहीं आता है कि वैसे कार्य उन्होंने किया नहीं है, लेकिन जहां किया है वे छोटे भी नहीं है। सभी शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में क्या, ये झारखंड में भी होता है। कितने टूट गए घर। कहां जाएगा? वो जानता है कि मैं अतिक्रमण करके बैठा हूं। दिदीपुर, आपने पटना का वो व्हाइट हाउस का नाम तो सुना ही होगा। एक समय में 1900 जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या राबड़ी देवी, तब एक उजले मकान, सफेद मकान, व्हाइट हाउस का नाम सुना होगा, जिसका कोई स्वामित्व का आधार नहीं मिला कि इसके मालिकाना हक किसका है। तब आखिर उसको कोर्ट रख लिया और वहां के डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के जिम्मे कर दिया गया उस मकान को। वो अवैध मकान, वो अवैध जमीन पर बना हुआ अवैध मकान क्या छोड़ दिया गया? वो कितना पावरफुल व्यक्ति का रहा होगा, वो कोई सामने नहीं खड़ा है। एक बात है कि भैया यदि तुम दागी हो, अपराधी हो, आपका चरित्र इस प्रकार का है, आप डॉन है, बॉस है, बिग बॉस हो, और ऐसे कितने अवैध सरकारी जमीन पर आपने अवैध रूप से कब्जा करके मकान भवन बनाए हुए हो, तो आपको खुद सतर्क रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का राज है, वहां कुछ वर्ष बच करके रहे हम। क्यों मेरी जमीन बेलज्जत बुलडोजर की भीड़ चढ़ जाए? ये जवाबदेही आपकी है। लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। आप यदि सुधर जाते हैं कि नहीं अब हमको इसको नहीं करना है, तो फिर यही तो मामला है। आप यदि सुधर जाता है कि आपको ये ऐसा नहीं करना है, तो फिर इसका अर्थ यह हो गया कि क्राइम का ग्राफ नीचे जाएगा, समाज में शांति आएगी, विकास का काम तेज होगा। तो यही तो सरकार चाहती है। तो आप अपने अवैध जमीनों पर बनाए गए अवैध निर्माण को सुरक्षित रखना चाहते हो, बुलडोजर संस्कृति को बंद कर देना चाहते हो, तो इसके लिए पहली जरूरत यह है कि आप एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का व्रत लीजिए। महाराष्ट्र की सरकार जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तो आपने सुना होगा कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर जाकर, वहां तो जोगी जी नहीं थे, उसके ऑफिस कार्यालय के कुछ हिस्सा
जो सरकार के मुताबिक सरकार की जमीन है उसमें निकला हुआ था, वो जाकर के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वो कौन सा मुसलमान थे? लेकिन तब तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और नहीं तब कंगना रावत ने कुछ कहा। बाद में कोर्ट गई, निर्णय आया होगा और फिर उसका निर्माण हुआ। तो ऐसा कीजिए, ठीक है। बुलडोजर की बात यदि समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमेशा मैं अपनी बात, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।